हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 9th क्लास। तो हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पीछे कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे ax प्लस बी वाई इजक्वल टू सी। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है, तो कितने वेरिएबल हो गए? 1 एंड 1 टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो वेरिएबल हैं x और y, इनकी मैक्सिमम पावर 1 के इक्वल है। इट मीन्स ये लीनियर है। इक्वेशन है इसलिए क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। पोलिनोमियल होता है इक्वल नहीं, इक्वल का साइन आगे इक्वेशन होगी। इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है, या दे दी लीनियर इक्वेशन। आपको बोल दिया कि लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। गिवन है आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दे रखी है। इसमें कहा इसने ए बी और सी की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? एक क्या है? x का कोफिशिएंट, मतलब x की मल्टीप्लाई में a है, तो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में कितना है? 3। b इक्वल टू b क्या है? y की मल्टीप्लाई में, तो y की मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना है? +4। एंड c इक्वल टू, ये ध्यान रखें कि c है वो इक्वल साइन से लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पे 7 है वो राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। प्लस का 7 इधर माइनस का 7, सो c इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? -7। c की यहाँ पे c क्या है? खाली टर्म, और यहाँ पे भी c क्या है? खाली टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो c इक्वल टू हो जाएगा -7। इसी प्रकार y इक्वल टू, इसी फॉर्म में ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी सी सभी क्या है? 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो वो पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे देखो x की मल्टीप्लाई में a है और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में 2, b है y की मल्टीप्लाई में, यहाँ पे y की मल्टीप्लाई में कितना है? किन साथ में क्या है? माइनस, तो माइनस का 1 होगा और c इक्वल टू -2। इट मीन्स इनके जो साथ रहेंगे। इस प्रकार आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है? एक लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि आपकी जो वेरिएबल हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 के, और वेरिएबल की पावर न तो में हो और माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, नेचुरल होल नंबर में हो। जैसे 2x है +3, यहाँ पे x की पावर कितना है? 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी मल्टीप्लाई में 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, तो x की पावर 0, x की पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे 1 और 0 दोनों क्या है? होल नंबर। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल में इक्वल का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन। लीनियर क्यों बोलते हैं? मैक्सिमम पावर है वो 1 के इक्वल हो, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब 2 वेरिएबल होंगे यहाँ पे, जैसे x और y 2 वेरिएबल हैं। इनके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे देखो कि लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इक्वल टू 5, ये क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे? जैसे देखो x की वैल्यू आपने पुट कर दी 1, x की जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 3y = 5।
देन 3y इक्वल टू, ये 2 इधर आके माइनस का, 3y इक्वल टू 5 माइनस 2 3, देन y इक्वल टू 3/3 1। इट मीन्स x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी 1। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू इक्वेशन 0, x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स किस गए 0 प्लस 3y इक्वल टू 5, 2 इंटू 0 0, 3y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 5 डिवाइड में 3। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5/3। ये सॉल्यूशन भी इसी इक्वेशन का, यहाँ पे 1 1 सॉल्यूशन था, यहाँ पे 0 5 3। अब x किस जगह पुट करो कुछ और, x किस जगह 2 पुट किया आपने, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, 3y इक्वल टू 5 माइनस 4, प्लस का 4 इधर आके माइनस का, देन y इक्वल टू 5 माइनस 4 1, 3 इधर आके डिवाइड में। इट मीन्स x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 1/3। ये एक और सॉल्यूशन आ गया। तो आप 0 भी रख सकते हो, x y किस गए में भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो। तो ये सभी सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे 2x प्लस, वैसे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और ग्राफ में भी इससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक जो लीनियर होती है उससे जो ग्राफ में आपको पॉइंट मिलेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं। इसके अंदर देखो 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 है, इसमें ये दे दिया कि 1 1 पॉइंट आपको, फिर ये कहे कि इनमें से जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर। जो पहला नंबर पे पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट है और जो दूसरे नंबर पे है वो y कोऑर्डिनेट। फर्स्ट है x कोऑर्डिनेट, सेकेंड वन y कोऑर्डिनेट। तो हम x किस गए, जो पहले नंबर पे वैल्यू है 1 ये पुट करेंगे, जो सेकेंड नंबर y कोऑर्डिनेट है उसको y किस गए पुट करेंगे। ये वैल्यू दोनों पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो वो उसका सॉल्यूशन है। x की जगह भी 1 पुट करो, y की जगह भी, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई की जगह भी 1 इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5 इक्वल टू 7, 2 एंड 5 7 इक्वल टू 7, ये होता है 7 इक्वल टू 7। इसका मतलब ये x और y की वैल्यू पुट की है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई का सॉल्यूशन। सेकंड आप x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, 19 7 के इक्वल होता है, नहीं होता, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है तो इसी प्रकार इन सभी को आप वैल्यू पुट करके देखेंगे और y किस गए, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो वो उसके सॉल्यूशन है, अदरवाइज उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। इक्वेशन दे दी
प्लस 5। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब x भी होना चाहिए और y भी। x और y दो वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वन वेरिएबल है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है, इसको आपको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? x के अलावा y चाहिए, तो किसी संख्या में आप जीरो ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसकी मल्टीप्लाई में y आ गया, तो ये हो गया 3x प्लस 0y इजक्वल टू 5। तो यहाँ पे टू वेरिएबल हो गए, एक तो x और एक y। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्लस 3 0 है यहाँ। तो इस प्रकार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो दूसरा वेरिएबल लेके आएंगे और उसकी मल्टीप्लाई में 0 कर देंगे। किसी भी नंबर में आप जब आप 0 ऐड करते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं। जैसे इस 2/3 प्लस 1/2y इक्वल टू 3.2 और इसके ऊपर बार। इस फॉर्म में है ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी भी इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? ये प्लस का इधर आके माइनस का। x की मल्टीप्लाई में 2/3 है, तो a की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। y की मल्टीप्लाई में b है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। खाली संख्या c है, तो यहाँ पे खाली संख्या है -3.2 के ऊपर बार। 3.2 के ऊपर बार है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? 32 पॉइंट को भूल जाओ, बार को भूल जाओ। अब बार से पहले देखो कितना है? 3 है, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। डिवाइड में कितनी संख्या के ऊपर बार है? 1, तो 19 आ जाएगा। 32 - 3 29/9, तो इसको आप लिख सकते हो -29/9। ये सी की वैल्यू है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है उनको भी आप यूं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको ग्राफ में शो करना है, कोई भी इक्वेशन दे दी, जैसे आपके पास ये इक्वेशन, इससे एक लाइन मिलेगी। ग्राफ में आपको वो लाइन शो करनी है। तो ये जो ओरिजेंटल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकली लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है। दोनों कट करते हैं ओरिजिन के ऊपर, जहां पे जिसके कोऑर्डिनेट 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव। एक लाइन होने सबसे पहले आपके पास कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। एक्स की जगह आपने पुट किया 1, तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 × 1 = 2 प्लस 3y = 5। 3y = ये इधर आके माइनस 5 - 2 3, तो y = 1। x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू भी कितना होगी? 1। तो पहला पॉइंट हो गया 1 1। दूसरा पॉइंट निकालें। ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि जो ये पॉइंट आ रहे हैं इनकी वैल्यू कंप्लीट नंबर होने में, आप उसको नंबर लाइन पे शो करें तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी। इस गए आप 2 पुट करें तो 4, 5 - 4 1 हो जाएगा, डिवाइड में 3 फ्रैक्शन में जाएगा। पर ले यहां से यहां पर ले जाएं तो इसकी जो
गए माइनस इंटू 2 -4, इधर आके प्लस का 4, 5 और 4 9, 9/3 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपने -2 पुट की, माइनस का 4 प्लस 3y = 5, 3y = माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, 3y = 9, y = 9, ये इधर आके डिवाइड में y = 3। तो इसका वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू प्लस का 3 होगी। दूसरा पॉइंट, तो आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि जो ये पॉइंट आते हैं ये कंप्लीट नंबर में आए, नेचुरल नंबर में, ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट 1 1 प्लस का 1, x की वैल्यू y की वैल्यू भी प्लस का 1, ये 1 1 हो गया। सेकेंड पॉइंट है -2 3, लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू प्लस का 3, ये हो गया -2 3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें और आगे बढ़ा दें। ये एक लाइन मिली है लीनियर इक्वेशन से 2x + 3y = 5। इन पॉइंट भी कोई पॉइंट निकालोगे आप तो वो पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो आप एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप इसको ग्राफ में, वेरिएबल होती है x = 2, पिछली क्लास में किया था हमने, उसमें भी क्या था, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। x = 2 होता क्या होता है, x = 2, यहां से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती, y की वैल्यू दे देता y = -3, तो x एक्सिस के पैरेलल यहां से लाइन होती है, ये है y = -3। मतलब 1 वेरिएबल में हो लीनियर इक्वेशन तो उससे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, या तो x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल। लेकिन इन 2 वेरिएबल हैं तो ये नहीं कि वो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल मिले, वो कहीं से भी पास हो सकती है, वो इनके पैरेलल भी हो सकती है और इन। तो इस चैप्टर में यही है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपको इस प्रकार इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a b c की वैल्यू बतानी है और इनको ग्राफ में शो करना है। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इन लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल में इनकी वैल्यू x y को अलजेब्रिकली कैसे सोल्व करते हैं।